जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम लगा रहे हैं। नंबर सिस्टम के अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 3 व 5 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाज्य से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी है 4। तो देखिए, इसमें भाज्य का जो फॉर्मूला होगा वो है, इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। जो भाज्य का फॉर्मूला होगा वो है भाज्य बराबर प्रथम शेषफल। इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करिए। प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल माइनस तृतीय शेषफल। जैसे यानी भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल माइनस ऑफ तृतीय शेषफल। तो प्रथम शेषफल क्या दिया गया है, प्रथम शेषफल दिया गया है 3, द्वितीय शेषफल दिया गया है 5 और तृतीय शेषफल जो दिया गया है आपका 3। तो माइनस ऑफ 3, तो 3 और 3 कट गया, बचा कितना 5। तो से भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 12 तथा 15 शेषफल आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। अब क्या है, क्या कह रहा है कि जब दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 12 तथा 15 शेष आता है। मतलब आप समझ लीजिए कि संख्या मान लीजिए कि ए है और बी है, और क्या कह रहा है कि ए और बी को जब हम भाग दे रहे हैं 17 से तो हमारे पास शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल हमारे पास आ रहा है 12 और 15। अब कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए, यानी योग का मतलब है a प्लस बी अपॉन ऑफ 17। अब हमने जब शेषफल पढ़ा था उस टाइम शेषफल के नियम, तो हमने क्या बताया था कि अगर दो संख्याओं के शेषफल अगर दिया हुआ है किसी संख्या से भाग देने पर और उन संख्याओं के योग को भी हमें अगर उसी संख्या से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसके शेषफल को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 17। तो 12 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 27/17। तो 17 से 27 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल जो आएगा कितना आएगा, 17 से 27 को भाग देने पर 10 जो है हमारे पास शेषफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 की पावर 60 भागे 9 में शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 11 की पावर 60 डिवाइडेड बाय क्या है 9, यही दिया हुआ है 11 की पावर 60 बाय 9। अब देखिए सबसे पहले तो 9 से अगर 11 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 9 से अगर हम 11 को डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 शेषफल आएगा। तो हम सबसे पहले उसी 2 को ही ले लेंगे। ये हमने गुणा वाले में भी बताया था ना कि अगर किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं जो शेषफल आ रहा है, उसके बाद कई सारे संख्याओं का अगर हम डिवाइड कर रहे हैं जो भी शेषफल आ रहा है वही हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली जो शेषफल आया उसके पावर लिख देंगे 60 डिवाइडेड बाय 9। अब इस 2 को ऐसा बनाने की कोशिश करिए जो 9 के आसपास हो, जैसे 7 हो जाए या 8 हो जाए।
अब हम देख रहे हैं कि 2 को हम 8 बना सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसे 8 हम कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर यहाँ पे 3 ले लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा ऊपर, 20 अपॉन ऑफ 9। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अपॉन ऑफ 9, 8 की पावर कितना हो जाएगा, 20। अब ये वाले फार्मूले पे बन गया क्वेश्चन, a टू द पावर ऑफ n अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ 1, a बराबर हो गया 8, a प्लस 1 बराबर 9। अब हमने क्या कहा था, अगर n बराबर सम हो तो क्या होगा, शेषफल 1 हो जाएगा। तो n बराबर देखिए सम ही है, 20 बराबर क्या है, सम है, तो n बराबर सम है, तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 की पावर 40 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। अब 11 की पावर है 40, 11 की पावर हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 8। अब फिर से इसी तरह 8 से अगर 11 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा शेषफल 3, तो हम 3 की पावर हम 40 कर देंगे अपॉन ऑफ 8। अब देखिए इसको भी फिर उसी तरह बनाने की कोशिश करिए, जो हमें फॉर्मूला हमने लगाया है उसी की तरह बनाने की कोशिश करिए। अब 3 को या तो 9 बनाइए या 7 बनाइए। अब 3 को हम 7 तो बना नहीं सकते लेकिन 9 बना सकते। 9 कैसे बना सकते, 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, तो 3 का स्क्वायर कर दिए। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ से 40 को भाग देना पड़ेगा, तो 2 20 दूना 40 अपॉन ऑफ 8। तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 की पावर 20 अपॉन ऑफ 8। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो वैसे भी आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 1 की पावर 20, क्योंकि अगर 8 से 9 को डिवाइड करेंगे शेषफल क्या आएगा, 1 अपॉन ऑफ 8। तो अब शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 1। इस तरह की क्वेश्चन दी गई है तो आपको अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा कि किस तरह से हम वो जो दोनों फार्मूला बताए थे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही संख्या मानेंगे। माना संख्या बराबर क्या है, माना संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए ही इसे सॉल्व करेंगे। यदि किसी संख्या का 3/4 तो x का 3/4 करिए, तो x गुणे 3/4 उस संख्या के 1/6, उसी संख्या के 1/6 कर दिए, से 7 अधिक है यानी कि इसमें 7 हम जोड़ दिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए पहले, तो ये क्या हो जाएगा, 3x अपॉन ऑफ 4 इज इक्वल टू x अपॉन ऑफ 6 प्लस ऑफ 7। अब इसे इस साइड ले आते हैं, 3x अपॉन ऑफ 4 माइनस ऑफ x अपॉन ऑफ 6 बराबर 7। अब 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो गया 12 नीचे। अब 4 तिया 12 होता है, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। अब इस 3 से ऊपर के 3 को गुणा करते हैं। ये भिन्नों का जब जोड़ घटाव आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो नीचे जो हर है उसका एलसीएम लेते हैं या हर को बराबर करते हैं। हर को बराबर करने के लिए हम या तो उसको गुणा कर देते हैं या फिर एलसीएम लेते हैं। तो हर को हम सबसे पहले बराबर करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब 12 आया हमारे पास एलसीएम, तो ये जो 4 है हर से इस 12 को हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 तिया 12, 3 आया। इस 3 से इस 3 को गुणा कर देंगे, 3 त्रिक 9x माइनस, अब ये 6 है, इस 6 से 12 को हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, तो 2 × x बराबर 2x
बराबर कितना है 7। अब 9 में से 2 गया, कितना बचा 7x अपॉन 12 बराबर 7। 7 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 12। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x बराबर कितना आ गया 12। लेकिन यहाँ पे पूछ कितना रहा है उस संख्या का 5/3। अगर x बराबर 12 है तो इसका 5/3 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/3 3 चौक 12 हो गया तो 4 पंचे 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20।